हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का एक न्यू टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? इनको स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं, इनको एक्सपोनेंट नोटेशन भी कहते हैं और हिंदी में इनको कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सिग्निफिकेंट फिगर, उनके अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बताया था। आज उसी सीक्वेंस में आपके लिए लेके आई हूँ साइंटिफिक नोटेशन। नॉर्मली इस टॉपिक को ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कैलकुलेशन के लिए जो कि हम फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में करेंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? मैंने यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन टाइप लिखी है जिससे आपको इसके नोट्स बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। तो साइंटिफिक नोटेशन इज द वे दैट इज यूज्ड टू हैंडल वेरी लार्ज नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स, यानी कि किसी भी लार्ज नंबर को और स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, 10 टू द पावर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो रूल अप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं क्या? साइंटिफिक नोटेशन। इन दिस नोटेशन अ क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, इसका रूल है कि इस नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू 10 टू द पावर n, यानी कि कोई भी नंबर हम लेंगे विद डेसिमल तो उसको n माना जाएगा, यानी कि n कोई भी एक क्या होगी? डिजिट होगी। क्या होगी? डिजिट। और 10 टू द पावर n, अब n यहाँ पे जो स्मॉल n है वो n इंटीजर यानी कि एक पूर्णांक होगा। कोई भी 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हम n की जगह रख सकते हैं। और 10 यहाँ पे क्या होगा? बेस होगा। तो 10 यहाँ बेस है, n यहाँ इंटीजर नंबर है और 10 टू द पावर n को टोटली हम कहेंगे एक्सपोनेंट, यानी कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशंस की जरूरत पड़ी क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास है 0.000928, ये एक नंबर है। अगर हमें इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है या हमें इस नंबर का क्यूब करना है। इस नंबर का स्क्वायर या क्यूब करने पे हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, इसमें हमें काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। या अगर हमें 14.00289 इस टाइप का कोई नंबर दिया है, इसका हमें स्क्वायर या क्यूब करना है, तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए, टाइम की बचत करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे नंबर्स को 10 टू द पावर में चेंज कर लेते हैं। तो 10 की पावर्स में चेंज करने पे ये नंबर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, इसका फॉर्म छोटा हो जाएगा, जिससे इनकी कैलकुलेशन काफ़ी क्या हो जाएगी? ईजी हो जाएगी। तो अब सीखते हैं कि कैसे किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज किया जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टाइप के एग्जाम्पल्स पहले सेलेक्ट किए हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू कन्वर्ट अ लार्ज नंबर इनटू साइंटिफिक फिगर। अगर हमें किसी लार्ज नंबर को साइंटिफिक फिगर में बदलना है तो कैसे 10 की पावर्स को हम चेंज करेंगे और कैसे कैलकुलेशन हम उसकी करेंगे, तो पहले हम ये सीख लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि स्मॉल नंबर को कैसे साइंटिफिक नोटेशंस में चेंज किया जाता है। तो पहले पहला वाला रूल पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 234,000। 234,000 में कहीं पे भी कोई डेसिमल नहीं है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले 0.0 करके लिख लेंगे। 0.0 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ हमने पॉइंट क्या कर लिया? 0, यानी कि डेसिमल की फॉर्म में लिख लिया। अब हमें इसको इस तरीके से चेंज करना है कि डिजिट हमारी n रहे और 10 टू द पावर में हम इसकी जो है उसके पावर्स को ले लें। तो कैसे? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहला तो एक रूल ये होता है कि चाहे हमें किसी भी टाइप का नंबर दिया हो, अभी तो मैंने सारे बड़े नंबर लिए हैं, तो अगर हमें कोई भी टाइप का नंबर दिया है और पॉइंट कहीं भी है या नहीं है, तो हमें पहले तो उसको डेसिमल फॉर्म में लाना है। 0.0 करके उसको डेसिमल यानी कि पॉइंट में चेंज करना है। उसके बाद हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो इस वाले नंबर में मैंने 234,000 को 0.0 करके पहले डेसिमल में लिख लिया। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगी, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 2 यहाँ पे नॉन जीरो है। तो अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ पहले नॉन जीरो के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.34 इंटू 10 टू दी पावर। अब 10 टू दी पावर हम देखेंगे कि हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया है डेसिमल को, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो कितने डिजिट हमने शिफ्ट किया है? तो हमने 5 डिजिट शिफ्ट किया है, तो हम इसको लिखेंगे 10 टू दी पावर 5।
अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे 10 टू दी पावर n है, ये प्लस भी हो सकती है और ये माइनस भी हो सकती है। तो ये प्लस किस केस में होगी और माइनस किस केस में होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइप के रूल ले लिए। तो मैं आपको बता दूं कि 234,000 बड़ा है या 2.34 बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा है आप कंपेयर कर लो। तो सिंपली हमने क्या किया है कि एक बड़े नंबर को छोटे में कन्वर्ट किया है, तो पावर्स हमारी हमेशा प्लस में आएंगी। किस में आएंगी? प्लस में, क्योंकि नंबर छोटा हो गया है। अगर डिजिट छोटी हो रही है तो पावर प्लस में जाएंगी, और अगर डिजिट को हम बड़ा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में। तो इसको हम 10 टू दी पावर +5 ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये इसका हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 234,000 का क्या करते, स्क्वायर करते, तो हमें काफी लेंदी पड़ता है, इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती। लेकिन जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो अब इसका स्क्वायर करना काफी आसान हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, ये 482,000। अगर मैं इसमें कहीं पे पहले से डेसिमल लगा दूं तो ये हो गया 482.000। अब मैंने आपसे क्या कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट कहीं भी हो, चाहे हो, अगर नहीं है तो हमें लाना है लास्ट में, और अगर ऑलरेडी कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है जैसे कि इसमें, तो उसको हमने हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लाना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ पे क्या है? 4 है। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 4 है, तो हम इस डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करेंगे इसके बाद, तो हमारी डिजिट क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4.82 है। तो हमने 1-2 प्लेस इसको यहाँ से डेसिमल को क्या किया है? शिफ्ट किया है। ओनली 2 प्लेस, इन जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट के बाद है। तो 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा? 2। तो यही साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट है 10 लाख, यानी कि 10 लाख हमने यहाँ पे लिया। तो इस एग्जाम्पल में कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ पे पहले पॉइंट को लेकर आएंगे। तो हम इसको लिख देंगे 0.0। तो फर्स्ट नॉन जीरो क्या है? 1। तो यहाँ से डेसिमल को लेके आएंगे कहाँ? यहाँ तक। तो यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.0। अब इतने सारे जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप एक जीरो लगा लीजिए पॉइंट के बाद, इनटू इन सबको 10 टू दी पावर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कितने पॉइंट हमने शिफ्ट किया डेसिमल? 1 2 3 4 5 6। 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 6। अब अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 150.000 ग्राम। तो पॉइंट यहाँ पहले से लगा हुआ है, तो हम एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ पे क्या है? 1 है। तो हम इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ। तो यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया? 1 2 डिजिट। तो 2 डिजिट किया तो पहले तो हम लिखेंगे 1.50। तो यहाँ लिख देंगे 10 टू दी पावर 2। तो ये हैं सारे साइंटिफिक नोटेशंस। अब हम पढ़ेंगे कि एक स्मॉल नंबर को अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो मैंने काफ़ी सिलेक्टेड एग्जांपल लिए हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है 0.000234 मीटर है। तो इनमें डेसिमल पहले से है। अब पहला नॉन जीरो, ये जीरो है, ये जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 2 है। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ से फर्स्ट डिजिट के बाद। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे? 2.34 इंटू 10 टू दी पावर, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में 10 टू दी पावर जरूर लेना है। इसको हम 10 की पावर्स में ही क्या करेंगे? शो करना है हमें। तो हम इसको कितना डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं? देखो 1 2 3 4। तो 4 डिजिट हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड कर रहे हैं। पिछली बार हम लेफ्ट कर रहे थे, तो अब हम क्या कर रहे हैं? छोटे नंबर को बड़ा कर रहे हैं। यानी कि इस पॉइंट को अगर हम यहाँ करेंगे तो 0.000234 बड़ा है या 2.34 बड़ा है? तो ऑब्वियसली 2.34 बड़ा है। तो हम छोटे नंबर को बड़े नंबर में चेंज कर रहे हैं, तो पावर्स अभी माइनस में आएंगी। किस में आएंगी? माइनस में। तो 1 2 3 4 डिजिट हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो 10 टू दी पावर ये हो जाएगा -4। तो बस रूल इतना ही है। स्मॉल नंबर को हम क्या कर रहे हैं? साइंटिफिक नोटेशन में डाल रहे हैं, तो उसमें पावर्स किस में आएंगी? माइनस में। और बहुत ही सिंपली आप समझ सकते हैं कि हम एक छोटे नंबर को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नंबर अगर डिजिट अगर बड़ी होगी तो उसकी पावर्स कम हो जाएगी, यानी कि माइनस में चली जाएगी। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। इतना ये मीटर में ही आएगा, जो इसके पीछे यूनिट लगी है वही यूनिट यहाँ भी आएगी। 0.0053 ग्राम। तो 0.005, तो ये सब जीरो हैं। तो पहला नॉन जीरो क्या है? 5। तो इसको
फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 5.3 इंटू 10 टू दी पावर, तो कितना डिजिट हमने शिफ्ट किया है 1 2 3 डिजिट, तो इसको 10 टू दी पावर क्या लिखेंगे -3 क्या ग्राम। अब नेक्स्ट है हम इसको फर्स्ट नॉन डिजिट यहाँ पे 7 है, तो 7 के बाद शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से 7 के बाद यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.83 इंटू 10 टू दी पावर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट हम इसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस क्या आ जाएगा 5। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। पहले रूल में हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे थे तो हमने प्लस में पावर ली, अब हम इसको राइट साइड को शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर किस में आ जाएंगी माइनस में, तो लेफ्ट है तो प्लस, राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अगला एग्जाम्पल 0.0004, तो फर्स्ट नॉन जीरो क्या है 4, तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे 4 के बाद, तो इसको हम लिख लेंगे 4.57 इंटू 10 टू दी पावर कितना शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 डिजिट, तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -4, क्योंकि अभी भी हम नंबर को बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसके कंपेयर में ये नंबर क्या है बड़ा है, तो इसलिए पावर्स किस में चली जाएंगी माइनस में। अगला है 0.368, इसमें ये जीरो है लेकिन ये नॉन जीरो है, तो हम इसको केवल एक ही प्लेस यहाँ से कहाँ शिफ्ट करेंगे 3 के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 3.68 इंटू कितना प्लेस हमने इसको शिफ्ट किया है ओनली 1, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे दो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिए हैं जिसमें 10 टू दी पावर 4 और 10 टू दी पावर 2 पहले से क्या है ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये हमें जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो ऑलरेडी कभी हमें पावर्स और इस टाइप की डिजिट मिल जाती है, तो उसको कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे ये हमें सीखना है। तो यहाँ पे भी हम पहले नॉन जीरो को ढूंढेंगे, तो यहाँ पे 2 है, तो इस डेसिमल को हम 2 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.3466, इतना ले लो, या फिर बाद के नंबर्स को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे 10 टू दी पावर 4 ऑलरेडी है। अब हम इसको 1 2 डिजिट फिर से इधर क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं, पर ध्यान देना है कि हम 234 को 2.34 में चेंज कर रहे हैं, यानी कि बड़े नंबर को छोटे में चेंज कर रहे हैं और लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो पावर माइनस में नहीं बल्कि किस में जाएंगे प्लस में, क्योंकि हम बड़े नंबर को छोटे नंबर में चेंज कर रहे हैं। तो 2 डिजिट हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया है तो 10 टू दी पावर 2 बढ़ जाएगी, तो 4 में 2 पावर्स और जोड़ देंगे तो 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगले वाले को देखेंगे, ये है 1268.44 इंटू 10 टू दी पावर 2, तो ऑलरेडी पावर भी है नॉन जीरो के बाद यहाँ आएगा डेसिमल, तो ये हम क्या लिख लेंगे 1.26844 इंटू 10 टू दी पावर। अब 2 तो यहाँ ऑलरेडी हैं और यहाँ से कितने डिजिट हमने शिफ्ट किया है 1 2 3, तो 3 डिजिट और शिफ्ट किया है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। अब ये प्लस क्यों आया, 1268 थी वो वैल्यू 1.268 से काफ़ी बड़ी है, तो बड़े को छोटे में चेंज कर रहे हैं तो पावर्स प्लस में जाएंगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको इतने टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को मेरे प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने बताए थे उसमें थोड़े डाउट्स हैं कुछ रूल में, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो ये कि जब हम वन सिस्टम यूनिट को अदर सिस्टम यूनिट में चेंज करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर मैंने बोला था कि चेंज नहीं होते हैं, जितने सिग्निफिकेंट फिगर एक यूनिट में होंगे उतने ही दूसरे में भी होंगे। तो बच्चों को थोड़ा सा डाउट था कि कैसे होंगे, तो मैं यहाँ पे आपको आज एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। तो सपोज अब ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ इनका साइंटिफिक नोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल सिग्निफिकेंट काउंट करने की बात हो रही है। अब सपोज किसी ऑब्जेक्ट का मास है 0.0053 kg और इसको मैंने ग्राम में चेंज करना है, तो ग्राम में चेंज करने के लिए इंटू क्या कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम, तो पॉइंट जो है 3 डिजिट क्या हो जाएगा राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.3 ग्राम। अब देखिए एक ही डिजिट को हमने एक यूनिट से दूसरी में चेंज किया है,
लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो इसमें कितने हैं, देखो ये लीडिंग जीरो यानी कि फ्रंट के जीरो, इनको काउंट नहीं किया जाता है फर्स्ट के जीरो को। तो यहाँ पे केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे केजी वाले में, 2, एक 5 और एक 3। और जब मैंने इसको ग्राम में चेंज किया तो अभी भी यहाँ पे कितने डिजिट हैं, एक 5 है और एक कितनी है, 3 है। तो कितने डिजिट हैं अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में, 2। तो यानी कि जब हमने केजी में लिया था तब भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, और जब हमने इसको ग्राम में चेंज किया तो अभी भी कितने हैं, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करने में उसके सिग्निफिकेंट नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये रूल था। और अगर मैं 0.0025 किलोमीटर ले लूँ और इसको किस में चेंज कर दूं, मीटर में चेंज कर दूं, तो इसको भी इंटू क्या करेंगे, 1000, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है। तो इंटू 1000 करेंगे तो ये डेसिमल फिर से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर हो जाएगा। तो इसमें काउंट कीजिए, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 और 2, क्योंकि ये फिर से लीडिंग जीरो। तो यहाँ पे केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और मीटर में जब हमने किलोमीटर को चेंज किया तो यहाँ भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। तो कुल मिला के आप यूनिट को कितना भी चेंज कीजिए, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज कीजिए, तो उसके सिग्निफिकेंट नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और मैंने जो आपको आज साइंटिफिक नोटेशन बताया है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट करते हैं मैंने ये भी बताया था। अगर हम इनमें 10 टू दी पावर में सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो 10 टू दी पावर को हम क्या करते हैं, 10 की पावर को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर होंगे 1 2 3। तो इसको नहीं लेना है, तो केवल 3 सिग्निफिकेंट क्या होंगे, फिगर्स होंगे। इसमें करेंगे तो इसमें 1 2 फिगर्स हैं, और 10 की पावर को यहाँ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गए होंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर भी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।